केकड़े ने जमीन में एक जादुई बीज बोया। पहाड़ से लाए गए झरने के पानी से इसे सींचने के बाद बीज जल्दी ही मिट्टी को तोड़कर अंकुरित हो गया। यह देखकर केकड़ा इसे लगातार पानी देता रहा। झरने के पानी का कप दर कप छोटे अंकुर पर डाला गया। जल्द ही यह तेजी से बढ़कर एक विशाल पेड़ बन गया। इसके घने पत्तों ने आकाश और सूरज को ढक लिया। जल्द ही पेड़ बड़े रसीले खट्टे फलों से भर गया। उनमें से कुछ अभी भी हरे थे, जबकि अन्य पके हुए और चमकीले लाल थे। दृश्य इतना लुभावना था कि केकड़ा कुछ तोड़ने की कोशिश करने से रोक नहीं सका, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ पर चढ़ नहीं सका और उल्टा गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पेड़ों पर चढ़ नहीं सकता। वह निराश महसूस कर रहा था। एक नीले फर वाला बंदर खुशबू का पीछा करते हुए आ गया। उसने कहा, केकड़े की मदद कर सकता है खट्टे फल तोड़ने, लेकिन तभी जब कुछ खा सके। भोले केकड़े ने विश्वास कर सहमति दे दी। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पहले उसने कई पके हुए खट्टे फल खा लिए। फिर अंत में एक हरा कच्चा फल केकड़े की ओर फेंक दिया। स्पष्ट रूप से खाने योग्य नहीं था। केकड़े ने बंदर से एक पका हुआ फल मांगा, लेकिन बंदर का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। उसने खट्टे फल पकड़ा और केकड़े पर फेंकने लगा, बार बार मारते हुए, जब तक कि केकड़ा गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया। तभी बंदर खुशी खुशी पेड़ से कूदकर अपने पहाड़ की चोटी पर स्थित छोटे से केबिन में लौट आया। उसके बाद से केकड़ा अब हिल नहीं सकता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था। वह केवल घर पर लेटकर पूरे दिन आराम कर सकता था। तभी एक मधुमक्खी वहां से गुजर रही थी। केकड़े की दुखद कहानी सुनने के बाद मधुमक्खी ने पीड़ा महसूस किया। जल्द ही उसने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। वे थे सुपर मजबूत लकड़ी हथौड़ा, उच्च सहन शक्ति वाला चेस्टनट और बुद्धिमान गोबर ढेर। उन्हें पहले भी बंदर द्वारा परेशान किया गया था। बदला लेने के लिए गोबर ने एक चतुर योजना बनाई। पहाड़ी बंदर हर सुबह भोजन की तलाश में बाहर जाता था और केवल दोपहर के आसपास वापस आता था, इसलिए वे समय से पहले केबिन में घुसकर एक जाल बिछा सकते थे। अगली सुबह जब केकड़ा घर पर रहकर ठीक हो रहा था, मधुमक्खी ने टीम को बंदर के घर में ले जाया। गोबर के निर्देशों का पालन करते हुए चेस्टनट ने खुद को राख में छिपा लिया। मधुमक्खी पानी की टंकी के अंदर छिप गई और लकड़ी का हथौड़ा छत पर इंतजार कर रहा था। गोबर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। जब बंदर वापस आया तो सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। घर के अलग अलग कोनों में छिपे हुए वह मूर्ख बंदर एक गुच्छा खुरमा लेकर अंदर आया। जैसे ही वह आग के पास बैठने वाला था, कुछ हुआ। चेस्टनट अचानक धुएं से बाहर कूद गया। बंदर दम घुटते और खांसते हुए अपना चेहरा धोने के लिए दौड़ा। मधुमक्खी वहां पूरे समय इंतजार कर रही थी और उसने उसकी पीठ पर 3 बार डंक मारा। इस बीच लकड़ी का हथौड़ा और गोबर भी तैयार थे। बंदर गोबर पर फिसल गया, जबकि वह अपनी पीठ पकड़ रहा था और लकड़ी का हथौड़ा उस पर गिरने का मौका ले लिया। बंदर की चीख पूरी पहाड़ी घाटी में गूंज उठी। डरा हुआ वह चारों पैरों पर भाग गया और फिर कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की। बस इसी तरह सभी ने मिलकर उस गुंडे को भगा दिया, केकड़े और अपने लिए न्याय प्राप्त किया। अंततः वे सभी मीठे, स्वादिष्ट परसिम्मन का आनंद ले सके।